इस वीडियो में हम देखेंगे वेलकम टू द किड्स मेला 2026 में प्रिशा ने क्या किया है। प्रिशा फर्स्ट टाइम आई है किड्स मेला में और प्रिशा खूब इंजॉय करेगी यहाँ पे। एंड इसमें आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना तो पता चलेगा प्रिशा ने कितना इंजॉय किया। ये वीडियो स्पेशली प्रिशा के लिए ही है एंड ये किड्स के लिए है। तो प्रिशा फर्स्ट टाइम आई है यहाँ पे एंड प्रिशा के साथ साथ हम लोग भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने आइसक्रीम खाई है, छोले भटूरे खाए हैं, पेस्ट्री खाए हैं, फ्रेंच फ्राइज़ खाए, हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया है, कोक पिया है, हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें थी खाने के लिए। खूब इंजॉय किया हम लोग। सो वीडियो को मिस मत करना, एंड तक देखना। एंड ये मैंने इस पे भी मैंने वीडियो रील दोनों बना ली। ये देखो फर्स्ट टाइम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे रील बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। सो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड प्रिशा किड्स मेला में आई है। प्रिशा अपनी मम्मी पापा के साथ आई है। तो ये प्रिशा का फर्स्ट टाइम है एंड प्रिशा फेयर में जाते ही सबसे पहले क्या करती है, आप लोग गैस कर सकते हैं प्रिशा जाते ही क्या कर सकती है। प्रिशा है तो अपने एज से काफ़ी छोटी, बट इसकी हरकतें ना बड़ों वाली है, बड़े बच्चों जैसे। जैसे ही ये देख रही है कि बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, इसको भी करनी है। बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, इसको भी करनी है। इसको तो अभी कुछ समझ है ही नहीं, तो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। एक फ़न एक्टिविटी हो रहा था यहाँ पे एंड प्रिशा ने भी पार्टिसिपेट किया। प्रिशा ने भी खूब इंजॉय किया है। बाद में प्रिशा थोड़ी डर गई कि अरे ये क्या है, ये तो मेरे लिए है नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। फिर वो इंजॉय फिर भी करी है प्रिशा, डरते डरते भी इंजॉय करी। तो बच्चे काफ़ी सारे थे, प्रिशा के काफ़ी सारे फ्रेंड्स बने यहाँ पे एंड प्रिशा ने तो, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट किड्स, ऑल अबाउट प्रिशा। तो इसमें प्रिशा के ही बारे में बात होगी। मैं तो साइड का कैरेक्टर यहाँ पे बस प्रिशा को एक सपोर्ट कर रही हूँ। इसके पापा इसका सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये प्रिशा के लिए ही है। तो बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे, फ़न एक्टिविटी। तो प्रिशा को हम लोगों ने खूब इंजॉय करा है। हर एक चीज़ पे मैंने उसको बैठा के इंजॉय करा ताकि पर्सनली वो फ़ील करे और उसको पता चले कि अच्छा ये भी होता है। तो बाकी बच्चों को भी देख के वो सीख रही थी। मैंने इसको बास्केट में बैठा दिया और काफ़ी सारी बॉल थी यहाँ पे। तो प्रिशा कलरफुल बॉल देख के काफ़ी खुश हो रही थी और इसको मज़े आ रहे थे कि आहा कितना अच्छा है। एंड मेरी प्रेशा कल इतना चली है कि मुझे लग रहा था कि थक गई होगी अब तक ये, लेकिन ये थकने का नाम नहीं ले रही थी। इसको तो आना भी नहीं था। आते टाइम ये रोने लगी कि मुझे नहीं जाना, मुझे तो यहीं रहना, मुझे मज़े आ रहे हैं। एंड इसके जो फ्रेंड बने ना, उनके साथ खूब उनके पीछे पीछे भाग रही थी, खूब मस्ती कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मेमोरी को एक क्रिएट किया जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि आईफोन की स्टोरेज तो फुल हो जाती है तो डिलीट करना पड़ता है। इसलिए मैं सोच रही थी इसकी वीडियो बना के मैं सेव कर लूँ ताकि एज अ मेमोरी रह जाइए। इसके बाद जो है, इसके पापा बिल्कुल खा नहीं पा रहे थे, प्रिशा के पापा, क्योंकि प्रिशा के ही आगे पीछे थे ऑल टाइम। तो मैं फ्री होके इंजॉय कर रही थी। मैं खूब, मैंने कोल्ड ड्रिंक 3 बार पिया है, पिज़्ज़ा मैंने 2 बार खाया है, फ्रेंच फ्राइज और कुकीज़ और मफ़िन, ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे। पॉपकॉर्न था, कॉर्न था, आइसक्रीम। ये बच्चे डांस कर रहे हैं यहाँ पे। प्रिशा ने दूर से ही डांस किया है। प्रिशा का भी आप लोग आगे देखोगे, प्रिशा भी स्टेज पे जाके खूब एक्साइटेड थी। ये बच्चे लोग, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया एज अ कॉम्पिटिटर। तो इन लोगों का कंपटीशन वाला पार्ट था। इन लोगों को फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। इनमें से जो भी विनर होगा उनको एक सर्टिफिकेट मिला है। मेरी प्रिशा अभी बिलो 2 ईयर है तो उसके लिए ये था नहीं। प्रिशा को मैंने ये बैलून डिज़ाइन से बनवा के दिया, जो कि प्रिशा ने, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन प्रिशा ने उसको कुछ टाइम तक तो रखा साथ में, फिर भूल गई, किसी दूसरे बच्चे को दे दी कि लो भाई आप खेलो इससे। एंड बैलून वाले भैया भी थक गए होंगे कि कंटिन्यूस काफ़ी सारे बच्चे, ये बच्चों ने बनाया है यहाँ पे सैंडविच। तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे, मैं प्रिशा को भी कैप पहनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी प्रिशा तो बिल्कुल ऑपोजिट है बाकी बच्चों से, उसको कुछ पसंद नहीं। मतलब मेरी बेटी की हरकतें लड़की वाली है ही नहीं। मतलब मुझे शौक़ होता है कि कुछ फैंसी सा फ्रॉक पहना, कुछ फैंसी सा फ्रॉक पहनाऊँ अपनी बेटी को, 2 क्लिप लगाऊँ, कैप लगाऊँ, चोटी बना दूँ, बैंड्स लगा दूँ, लेकिन मेरी बेटी को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरी बेटी को लड़कों वाली हरकतें, कैजुअल टी शर्ट पहना दो, पैंट पहना दो, वो मस्ती में रहती है। वो घर में भी मतलब फ्री रहना चाहती है, घर में भी वो टी शर्ट पैंट में ही रहती है। जो कॉटन पुराने हो जाते हैं ना, वो उसको पहनने में बहुत मज़े आते हैं, और जो फैंसी थोड़े रहते हैं ना, वो उसको बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब लड़कियों वाली हरकतें ही नहीं है इसकी, लड़कों वाली है फुल्ली।
एंड बदमाश तो कहते हैं ना कि लड़कियां शांत होती हैं, लड़के बदमाश होते हैं। यहाँ ऑपोजिट है, मुझे लगता है आजकल के लड़के ही शांत होते हैं और लड़कियां ही ज़्यादा बदमाश होती है। ये प्रिशा आ गई है स्टेज पे। अब प्रिशा देखो क्या करेगी, यहाँ पे डांस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जैसे ही म्यूज़िक ऑन होता है ना तो प्रिशा का अंदर का डांस जाग जाता है। तो ये कोशिश करती है, और बगल में जो बच्चे हैं वो प्रिशा को देख के डर रहे कि ये मुझे कुछ करेगी तो नहीं। लेकिन दोनों बच्चे शांत शांत है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। और पिक्चर भी क्लिक करवा रहे, जैसे ही कैमरा सामने आ रहा ना तो इनको पता होता है कि पोज भी देना है, तो साथ साथ पोज भी दे रहे हैं। ये क्यूट सी भी बच्ची है, ये फ़ोटो क्लिक करवा रही है, तो प्रिशा उसको जाके डिस्टर्ब करी। और ये कह रही है कि आप मेरे साथ बैठो, यहाँ पे बैठो, हम लोग पिक्चर क्लिक करवाएंगे। लेकिन प्रिशा डिस्टर्ब कर रही है, ना बैठ रही है ना उनको पिक्चर क्लिक करवाने दे रही है। मैंने प्रिशा को तो बिल्कुल ही छोड़ रखा था वहाँ पे कि खूब इंजॉय कर, तो ये वो तुम्हारे लिए ही है, तो तुम खूब इंजॉय करो। और ये अभी स्टेज खाली हो गया तो प्रिशा अपना राउंड राउंड घूम रही है, बैलून के साथ खेल रही है। जैसे बाकी लोग आ रहे हैं ना फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, तो प्रिशा वहाँ से हट ही नहीं रही, सबको डिस्टर्ब भी कर रही है। ये इसके पापा का टर्न आया खाने का, तो फाइनली ये पास्ता ट्राई कर रहे हैं एंड गार्लिक ब्रेड पास्ता ट्राई कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे छोले भटूरे खा रही हूँ, गार्लिक ब्रेड खा रही हूँ, पास्ता खा रही हूँ, पेस्ट्री खा रही हूँ, पिज़्ज़ा खा रही हूँ, मैं मफ़िन खा रही हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी खाने की, और खाने में तो पता ही है कि मैं कितनी भूखड़ हूँ। इसकी वजह से मैंने पूरे दिन खाना नहीं खाया। शाम को अराउंड थोड़ा सा मैंने चावल दाल खाया कि हाँ वहीं जाके मैं अच्छे से खाऊंगी। एंड ये कोल्ड ड्रिंक मैंने पी ली, तो मेरी प्रिशा का रिएक्शन मैंने मिस कर दिया दिखाने के लिए, रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। बहुत ही क्यूटली सा रिएक्शन था प्रिशा का कि मम्मा ये आपने क्यों पी लिया। फिर प्रिशा को मैं थोड़ा सा दी, उसको ज़्यादा तो दे नहीं सकती थी। फिर ये आउटडोर में ना ये भी एक्टिविटी थी, तो प्रिशा को पापा यहाँ भी लेके आए कि गर्मी तो है थोड़ी सी, लेकिन ठीक है प्रिशा थोड़ा सा इंजॉय करेगी। तो यहाँ पे प्रिशा बाकी बच्चों को देख के थोड़ी सी डर रही है कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। प्रिशा शूज़ पहनी हुई थी तो इसको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, वो मतलब खुल के नहीं कर पा रही थी इंजॉय, थोड़ा सा डर भी रही थी। लेकिन मेरी प्रिशा डरने वालों में से तो है नहीं, गिर भी रही थी बार बार, लेकिन फिर खुद से उठ के जंप भी कर रही थी। इसको तो बहुत मज़े आ रहे हैं, मतलब नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है ना, तो प्रिशा को मज़े आ रहे हैं। मेरी मम्मी कहती है ना कि इसको ज़्यादा मत घुमाया फिराया कर, नहीं तो ये बहुत मतलब तेरी वैल्यू नहीं करेगी, बहुत वैसी हो जाएगी, एडवांस हो जाएगी। लेकिन क्या करूँ, अभी तो टाइम है इसका घूमने फिरने का। जब तक समझ नहीं है तब तक तो मैं फ्री होके घुमा देती, जब समझ आएगी तो सही बात है, मेरी तो वैल्यू करेगी ही नहीं कि मम्मा आपको क्या पता, मुझे सब पता है। ऐसे हम भी अपनी मम्मी को यही कहते हैं कि आपको क्या पता, सब मुझे पता है। टाइम के साथ सब चेंज हो जाता है। तो ये आइसक्रीम का कंपटीशन मैं बताती हूँ। प्रिशा के पापा प्रिशा को लिए हुए थे, तो आइसक्रीम मैं लेके आई थी, और एक उनके लिए और मेरे लिए। तो वनीला और स्ट्रॉबेरी था, हम दोनों का फेवरेट है वनीला। अगर स्ट्रॉबेरी सामने है तो वनीला ऑफकोर्स हम लोग लेंगे। तो वनीला मैंने ट्राई किया, तो मैं साइड हो गई और मैं देख रही थी और क्या क्या ऑप्शन है। प्रिशा पापा के साथ खा रही थी। एंड ये राउंड वाला जो है ना, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। ये मतलब मेरा काफ़ी टाइम से था, हर जगह ना पे करना पड़ता था इसके लिए अराउंड 50 रुपीज़। और मैं कितनी कंजूस हूँ, आपको लोगों को तो पता ही है। 150 रुपये का ये देना पड़ता था, तभी किसी फेयर में जाओ तो बना सकते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट था तो मैंने बनवा लिया। और मतलब मुझे ना इतनी खुशी मिल रही है इसमें वीडियो बना के कि मैं बता नहीं सकती। बार बार मैं यही प्ले करके देख रही हूँ जब से आई हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। और ये मेरी बेटी को बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाना, क्योंकि ये इसको खुले में खेलना है, इसको फ्री होना है। इसको लग रहा है कि मैं पकड़ के क्यों हूँ, मम्मा क्यों रखी है मुझे, मुझे छोड़ क्यों नहीं रही है, इसको अकेले रहना है। अब जैसे ही मैं प्रिशा को छोड़ती हूँ और प्रिशा की हरकतें देखो, भाग रही है, दूसरे बच्चे को पीट रही है, डांट रही है, कुछ कर रही है, परेशान कर रही है, किसी से टकरा रही है, किसी को धक्का दे रही है। एक प्रिशा को मैंने कैंडी खरीद के दिया कि लो प्रिशा कैंडी खाओगी तो खाओ, नहीं तो हाथ में रखो। मेरी प्रिशा ने क्या किया, दूसरे के बॉडी में जाके टच कर करके सारा कैंडी वेस्ट कर दिया। और मुझे तो डर था कि कोई कुछ बोल ना दे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। मतलब लोग वहाँ के काफ़ी अच्छे थे, इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा था वहाँ पे, मतलब कोई गुस्से वाले नहीं थे। फिर प्रिशा को एक पैकेट भी मिला, उसमें था बच्चों के लिए डॉम्स ब्रांड का कलर बुक, कलर स्केच कलर और पेंसिल कलर,
मोम कलर, काफ़ी सारे कलर थे उसमें। एंड ये प्रिशा के पास सेम गाड़ी घर में है, प्रिशा को नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद बाकी बच्चों के साथ लड़ रही थी कि मुझे ये